जय मसीह की मसीह में मेरे प्रिय, आप सभी का स्वागत है आज के विशेष चर्चा में। चलिए हम सीधे चलते हैं आज के मुद्दे पर। मसीहियों पर आरोप लगाए जाते हैं कि ज्यादातर बड़े और मशहूर स्कूल ईसाइयों द्वारा चलाए जाते हैं। क्या ये स्कूल धर्म परिवर्तन के लिए चलाए जाते हैं? भाइयों और बहनों, ये ईसाइयों पर सीधा सीधा आरोप है। ये आरोप मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। क्या ये मिशनरी स्कूल्स धर्म परिवर्तन के लिए चलाए जाते हैं? क्योंकि कई प्रसिद्ध स्कूल ईसाइयों के हैं, जैसे सेंट जेवियर, लोयोला मिशन स्कूल, डॉन बोस्को, कॉन्वेंट स्कूल। तो इस तरह भाइयों और बहनों, कुछ लोग उन पर यह आरोप लगाते हैं कि वे धीरे धीरे ईसाई धर्म को बढ़ावा देते हैं। इस पर ईसाइयों का क्या कहना है? भाइयों और बहनों, इस पर ईसाइयों का मानना है कि ज्यादातर अच्छे स्कूल ईसाई मिशनरियों ने इसलिए शुरू की क्योंकि वे शिक्षा और सेवा को अपना धार्मिक कार्य मानते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य समाज को अच्छी शिक्षा और अनुशासन देना है, ना कि धर्म परिवर्तन करना। इन स्कूलों में हर धर्म और पृष्ठभूमि के बच्चे पढ़ा करते हैं और सबको समान अवसर दिया जाता है। इसलिए इन्हें केवल कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन के लिए कहना सही नहीं है। तो फिर ऐसे कौन लोग हैं और क्यों ऐसे आरोप लगाया करते हैं ईसाइयों पर? आमतौर पर इसके पीछे राजनीतिक या फिर विचारधारात्मक लोग होते हैं। कुछ संगठन या नेता यह आरोप इसलिए लगाया करते हैं ताकि जनता में डर या फिर अविश्वास पैदा हो और वे राजनीतिक लाभ ले सके। और दूसरा वो कारण जैसे कि जानकारी की कमी वाले लोग होते हैं। कई बार लोग यह सोचकर आरोप लगा देते हैं क्योंकि उन्होंने केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया होता है, जबकि असलियत उन्हें पता नहीं होती है। उनकी मंशा यह होती है कि समाज में यह धारणा बनाना कि ईसाई संस्थाएं छुपकर धर्म परिवर्तन किया करते हैं। दूसरा, लोगों को अपने धर्म या विचारधारा के नाम पर एकजुट करना ताकि ईसाइयों पर हमला किया जाए। लोकप्रिय और सफल ईसाई प्रबंधित स्कूलों की छवि पर सवाल खड़ा करना। लेकिन हकीकत यह है कि इन स्कूलों में शिक्षा, अनुशासन और नैतिकता पर जोर दिया जाता है और हर धर्म के छात्र बिना किसी दबाव के पढ़ा करते हैं। तथ्य और आंकड़े ये बताते हैं कि इतिहास में इन सारे मिशनरी स्कूल्स ने हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान किया है। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव ज्यादातर ईसाई मिशनरियों ने ही रखी थी। उदाहरण के लिए सेंट जेवियर्स, लोयोला स्कूल, सेंट स्टेफेंस प्रेसिडेंसी कॉलेज आदि। आजादी से पहले शिक्षा का प्रसार मुख्य रूप से मिशनरी स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से हुआ था। इन संस्थाओं में लाखों गैर ईसाई छात्र भी पढ़े और बड़े पदों पर पहुंचे। सभी धर्मों के लिए ये खुला है स्कूल। भारत के ईसाई प्रबंधित स्कूलों और कॉलेजों में 70 से 90% छात्र ईसाई नहीं होते हैं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध आदि धर्म से आया करते हैं। एडमिशन प्रक्रिया मेरिट और फीस पर आधारित होती है, धर्म पर नहीं। सरकारी मान्यता और नियम को लेकर ये स्कूल सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त होते हैं। इनके पाठ्यक्रम में किसी धर्म विशेष की पढ़ाई अनिवार्य नहीं होती। यदि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता तो सरकार कड़ी कार्रवाई करती, पर अभी तक कोई बड़ा प्रमाण सामने नहीं आया है। इन स्कूलों का परिणाम और गुणवत्ता हर साल बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स और ओलंपियाड प्रतियोगी परीक्षाओं में मिशनरी स्कूल के छात्र हमेशा आगे रहते हैं। इन संस्थाओं ने भारत को बड़े बड़े आईएएस, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, कलाकार और नेता दिए हैं, जिनमें से अधिकांश ईसाई नहीं है। तथ्यात्मक तर्क यह है कि अगर उद्देश्य केवल कन्वर्सन यानी कि धर्म परिवर्तन होता, इन स्कूलों में पढ़कर निकलने वाले लाखों छात्र आज ईसाई होते। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत की ईसाई जनसंख्या पिछले 50 सालों में लगभग 2 से 2.5 के बीच ही स्थिर है। ये साबित करता है कि शिक्षा संस्थाओं का मुख्य काम शिक्षा,
ना कि धर्म परिवर्तन है। अगर ये स्कूल सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए होते तो आज भारत में करोड़ों लोग ईसाई हो जाते, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ईसाई आबादी 50 साल से लगभग वही है। असलियत यह है कि ये स्कूल सिर्फ शिक्षा, अनुशासन और सेवा के लिए जाने जाते हैं, ना कि किसी छुपे एजेंडे के लिए। उदाहरण के तौर पर ऐसे कई प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई क्रिश्चियन स्कूल से की है, लेकिन उनके आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा था और उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। इससे साफ साबित होता है कि ऐसे स्कूलों की मुख्य उद्देश्य शिक्षा और अनुशासन है, ना कि धर्म परिवर्तन। हमारे सामने ऐसे बहुत ही अच्छे उदाहरण है, जैसे कि रतन टाटा ने कैथेड्रल एंड जॉन कॉन्स स्कूल मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और आगे जाके बाद में कर्नल विश्वविद्यालय में गए थे। उसी प्रकार मशहूर कलाकार शाहरुख खान सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली, जो कि क्रिश्चियन ब्रदर्स द्वारा संचालित स्कूल थी, वहां से अपनी पढ़ाई पूरी की। अमिताभ बच्चन जिन्होंने सेंट मैरीज स्कूल इलाहाबाद से अपनी पढ़ाई की थी। उसी तरह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल इलाहाबाद से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। मशहूर पूर्व SBI चेयरपर्सन अरुणधति भट्टाचार्य, उन्होंने सेंट जेवियर्स स्कूल बोकारो से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ये सभी लोग अपनी अपनी आस्था और परंपरा में ही रहे, लेकिन इन स्कूलों से मिली अनुशासन, मेहनत और शिक्षा ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जो कि पूर्व वित्त मंत्री थे, उन्होंने सेंट जेवियर्स स्कूल दिल्ली से अपनी पढ़ाई की थी। राम माधव, जो कि पूर्व राष्ट्रीय महासचिव थे बीजेपी के, उन्होंने लूथर्स मथुजिला स्कूल आंध्र प्रदेश से अपनी पढ़ाई की थी। इन सब ने ईसाई स्कूलों में पढ़ाई की, लेकिन वे अपने धर्म और विचारधारा में अटल रहे। इससे साफ है कि ईसाई संस्था शिक्षा पर ध्यान देते हैं, धर्म परिवर्तन पर नहीं। इतना ही नहीं, सूची लंबा है। जैसे कई प्रसिद्ध नेता JP नड्डा, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी ईसाई स्कूलों में पढ़े, लेकिन उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं बदला। ये दिखाता है कि इन स्कूलों का मकसद शिक्षा और अनुशासन देना है, ना कि धर्म परिवर्तन करना। वास्तव में ईसाई मिशनरी स्कूल और अन्य शिक्षा संस्थाओं के कारण भारतीय समाज पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। साक्षरता और शिक्षा के प्रसार में मिशनरी स्कूलों ने दूर दराज और पिछड़े इलाकों में भी शिक्षा पहुंचाई। महिलाओं की शिक्षा को विशेष बढ़ावा दिया। आज बहुत सी सफल महिला डॉक्टर, नर्सेस, अध्यापिका इसी के परिणाम है। समानता और सामाजिक सुधार, जैसे कि जाति पाति ऊंच नीच की दीवारें तोड़कर हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिला। गरीब और अनाथ बच्चों को भी शिक्षा और हॉस्टल सुविधा मिली। आधुनिक शिक्षा पद्धति में हम देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई को लोकप्रिय बनाया। भारत के कई प्रमुख वैज्ञानिक, अफसर और लेखक ऐसे स्कूलों से निकले हैं। अनुशासन और नैतिकता के मामले पर स्कूलों में केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अनुशासन, समय की पाबंदी, ईमानदारी और सेवा भाव सिखाया गया और इस तरह ये गुण समाज में भी फैलते गए। स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। मिशनरियों ने शिक्षा के साथ साथ अस्पताल, नर्सिंग स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की। इससे समाज में स्वास्थ्य जागरूकता और सेवा भावना बढ़ी। राष्ट्रीय निर्माण के योगदान के मामले में हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के कई नेता, बड़े अधिकारी और समाज सुधारक इन स्कूलों से पढ़े हुए थे। इससे भारत को मजबूत नेतृत्व और अच्छे नागरिक मिले हैं। इन स्कूलों ने समाज को पढ़ाई, अनुशासन, बराबरी की आधुनिक सोच दी। महिलाओं और गरीबों को शिक्षा मिली, जात पात की रुकावट टूटी और देश को अच्छे डॉक्टर्स, अफसर और नेता मिले। अगर ये स्कूल न होते तो भारत की शिक्षा और विकास की रफ्तार बहुत धीमी होती। वास्तव में ईसाई मिशन में शिक्षा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? इसके पीछे कुछ स्पष्ट कारण है। क्यों शिक्षा ईसाई मिशन का हिस्सा है? बाइबल की शिक्षा क्या कहती है इस पर? बाइबल में कहा गया है कि हर इंसान ईश्वर की छवि में बना है और सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए मिशनरियों ने माना कि शिक्षा सबको समान अधिकार और सम्मान दिला सकती है।
अज्ञानता मिटाना, सेवा करना। ईसाई मिशन सेवा को ही परमेश्वर की उपासना मानते हैं। लोगों को बीमारियों, गरीबी और अंधविश्वास से निकालने के लिए शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना गया है। महिलाओं और वंचितों को उद्धार करना। उस समय भारत में शिक्षा ज्यादातर उच्च वर्ग और पुरुषों तक सीमित होती थी। मिशनरियों ने विशेष रूप से महिला शिक्षा और दलित गरीब की शिक्षा शुरू की। समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण के मामले में शिक्षा के जरिए इंसान केवल पढ़ा लिखा नहीं बनता, बल्कि सोचने, समझने और समाज बदलने लायक बनता है। यही मिशन का हिस्सा था, इंसान को न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाना। इन स्कूलों के द्वारा आधुनिक ज्ञान की परिचय हमें दिखाई पड़ती है। विज्ञान, गणित, मेडिसिन, अंग्रेजी भाषा और आधुनिक पद्धति लाने में मिशनरी स्कूलों ने बड़ी भूमिका निभाई है। ये केवल उपदेश नहीं बल्कि व्यवहारिक सेवा थी। अंततः ईसाई मिशन शिक्षा को सेवा मानते हैं। उनका विश्वास है कि अगर हर इंसान पढ़ा लिखा होगा तो वह बेहतर जीवन जी सकेगा और समाज तरक्की करेगी। इसी वजह से मिशनरियों ने अस्पतालों के साथ साथ स्कूल और कॉलेज की भी शुरुआत की। तो ये था आज शिक्षा को लेकर जो आरोप आमतौर पर गैर ईसाइयों द्वारा मसीहों पर लगाई जाती है, इसके ऊपर एक विशेष चर्चा। मैं आशा करता हूँ इससे हमारे मन में जो ईसाई स्कूल को लेकर बुरा ख्याल आता है उससे हमें मुक्ति मिलने में मदद करेगी। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ इसी प्रकार के विषय को लेकर। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। आमीन।